ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारा एशिया है, इसमें आप कैंप में जा रहे हो वेस्ट बंगाल। जो कैंप ले रहे हैं तपस जी, तपस बोलता हूँ कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना एशिया सर्विस सिविल इंटरनेशनल इंडिया, और ये अपना महाराष्ट्र स्टेट ग्रुप से आप जा रहे हो जिसका आप रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो। हाँ, तो इसमें जो ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना जरूरी समझते हैं, इसके लिए हम लोग अभी मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1920 मतलब 1920 मतलब 100 साल हो गया अभी। उसके पहले जब वर्ल्ड वॉर 1 हुआ था ना, तभी एक वेदून करके एक जगह था जिसमें पूरा गांव डिस्ट्रॉय हो गया था वॉर के अंदर। तो उसमें क्या हुआ था कि वो जब भी देखने को गए थे ना हमारे संस्थापक, जिनका नाम है पेरी सेरेसोल, तो जरा ये नाम याद रखिए, इसका मैं वीडियो आपको भेजूंगा, पेरी सेरेसोल। हाँ, और तो 1920 में एसीए का उन्होंने ये किया, संस्था स्थापन की, और वो जो गांव डिस्ट्रॉय हो गया था ना, तो सब नेशनलिटीज मिलके वो गांव को रीबिल्ड किया था, मतलब पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया था वो गांव को, जितने भी घर डिस्ट्रॉय वगैरह हो गए थे। और वो जो काम था उसमें सारे नेशंस के मेंबर्स आ गए थे, मतलब उसमें फ्रेंच थे, जर्मन थे, ब्रिटिश थे, और इंडिया से भी गए थे। मतलब ऐसा डिफरेंट डिफरेंट नेशंस के लोग उन्होंने रिकंस्ट्रक्ट किया, गांव को वापस खड़ा कर दिया। तो तब से ये जो है ना वर्क कैंप कल्चर आ गया था संस्था का, जो है ना मेन जो है, मैं आपको वीडियो भी भेजूंगा व्हाट इज एशिया करके, और कैसे कैसे कैंप होते हैं उसका भी वीडियो भेजूंगा। एक्चुअली मैं वीडियो डाउनलोड किया था लेकिन उसका साइज जरा ज्यादा था, उसको कम करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको भेजूंगा, आपको समझ में आएगा। डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के लोग उसमें आते हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करते हैं। और हमारे इधर कोई धर्म नहीं, कोई जात नहीं, कोई कुछ लैंग्वेज नहीं, कोई नेशनलिटी नहीं, इस तरह का ये ऑर्गेनाइजेशन है। सब जगह से लोग आते हैं और इकट्ठा एक पर्पस के लिए आते हैं और कम्युनिटी के लिए कुछ काम करते हैं। तो ऐसा ही काम इधर वेस्ट बंगाल में भी होगा। तपस जी आपको उसका डिटेल वगैरह सब दे देंगे। लेकिन उसके जो ओरिएंटेशन में है ना, कुछ पॉइंट्स मेरे को दिखा, मतलब बोलना चाहता था कि ये जो है ना पार्टिसिपेटरी कैंप होगा, मतलब सबको मिलके काम करना है। मैंने आपको एशिया का एम्स एंड ऑब्जेक्टिव जो और बैकग्राउंड जो बोला था ना, उसी का एक अगली कड़ी ये कैंप होगा। तो आप उधर जाएंगे तो वो प्रोजेक्ट क्या है और कम्युनिटी के लिए क्या काम करना है उसका आप समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। मतलब आप पार्टिसिपेट अच्छी तरह से कर सकते हो। और कैंप में जो वो लोग बोलेंगे ना डूज एंड डोंट्स, मतलब ये मत करो और ये करना है, तो वो टाइप के कुछ रहेंगे तो वो उसको पालन करना है। आप जब भी जाएंगे तभी आप कैंप डायरी जैसे एक लिखो, मतलब कैंप होने के बाद एक छोटा सा रिपोर्ट हमारे ग्रुप को दे दो कि क्या आपने देखा, क्या आपने सीखा, और क्या उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आपको दिखे, वो सब उसका एक रिपोर्ट आप बना सकते। तो इसके लिए कैंप डायरी हर रोज क्या होता है, आपको क्या फीलिंग्स आती है, वो सब आप एक डायरी में लिख दो। ओके, उसमें वो वर्क भी रहेगा, कुछ ऐसा लोकल कम्युनिटी के लिए बेनिफिशियल ऐसा कुछ काम रहेगा, और गेम्स भी रहेंगे, डिस्कशंस भी रहेंगे, उनके कुछ अदर प्रोजेक्ट रहेंगे, उसमें विजिट्स भी रहेंगे। तो वो टाइम टू टाइम सबके साथ में रह के ये सब आपको करना है, मतलब टीम स्पिरिट जैसा रहता है ना, वो आपको दिखाने का है। उसमें थोड़ा पॉलिटिकल रिलीजियस मैटर से दूर रहना, वो ज्यादा क्या है फिर गड़बड़ हो जाता है डिस्कशन में, तुम ऐसा कैसे बोलते हैं वगैरह वगैरह। वो पॉलिटिकल व्यूज, रिलीजियस व्यू अपना बाजू में रखे, एक दूसरे के साथ में आपको रहना है। और आपका अगर फ्री टाइम रहता है ना, उसमें कम्युनिटी का मतलब कैंपर्स का एक गेट टुगेदर, कैंप फायर ऐसा कुछ होता है, तो आपको अगर सिंगिंग आता है, कुछ आर्ट आता है, कुछ गेम्स आते हैं, तो उसमें आप सबको सिखा सकते हैं। और ये आप मोबाइल लेके जाएंगे लेकिन मोबाइल से जरा दूर रहना, क्योंकि ठीक है फ्री टाइम में कर दो, लेकिन जब भी सब लोग इकट्ठा रहते हैं तभी सबके साथ में ही रहो, ये मेरा कहना है। तो ये मेरा ओरिएंटेशन है। नितिन तुला काय सांगा जो है उसकी तो आपको तारीख मालूम है, 26 से लेके 2 अगस्त तक है। हाँ, 6 अगस्त वो उसमें लिफलेट में लिखा है, और वो 6 अगस्त तक नहीं है, 2 अगस्त तक ही है। हाँ, वो जरा उसका टाइम पीरियड कम किया है। तो वहाँ जो है वो कहाँ होने वाला है,
भगत सिंह जूनियर हाई स्कूल, राय दिघी करके गांव है, और वो जो 24 परगना में आता है, वो वेस्ट बंगाल। और कांटेक्ट पर्सन जो है तपस्सुर, उनका आपको फोन नंबर दिया हुआ है। दूसरा फोन नंबर है सौम्यदीप सूर, तो उसका फोन नंबर भी आपको दिया हुआ है। और गौतम कर्मकार, उसका भी फोन नंबर दिया है, मगर वो गलत है जरा, उसमें पहले वाले 91 निकाल देना है। उसमें जो नंबर दिया हुआ है उसमें 91 दोबारा आ गया है, तो पहला 91 एक बार का और निकाल दिया, डिलीट करना है। हाँ, और अभी वो वहाँ जो कैंप होगा उसमें क्या क्या होने वाला है, तो वहाँ क्या है, वो बोल रहे हैं कि बिल्डिंग गार्ड वॉल अराउंड प्राइमरी स्कूल। वहाँ जो प्राइमरी स्कूल है उसके बाजू की बिल्डिंग जो क्या बोलते हैं उसको, ये दीवार है, वो दीवार बनानी है। ये यहाँ देखो, जो काम भी जो होगा ना, तो हम लोग वहाँ मजदूर करके नहीं जा रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं वॉलंटियर करके। तो आपको जितना जमेगा उतना ही काम करना है, ज्यादा और वर्क करना नहीं है। हाँ, और जैसा वो जो है बाकी को सब लोग जो होंगे वो एक साथ में काम करेंगे। तो आप मजदूर नहीं है कि बाकी लोग भी मजदूर नहीं है, तो कोई किसी को सिखाएगा नहीं, और जो बताएगा वैसे उतना काम अपने को जितना जमेगा वो करना है। बाद में क्या है, प्लांटिंग ट्रीज है। उसके बाद है हाइटनिंग स्कूल प्लेग्राउंड, मतलब वो प्लेग्राउंड में जरा मिट्टी डाल के वो जरा उसकी ऊंचाई बढ़ानी है। और वो क्या, उसके बाद वो गांव के आसपास में महिला लोगों की कुछ मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, तो वहां जाके वहां जो है तो जाके उनसे मिलना है, मुलाकात वगैरह लेना है। वो बाद में वो गांव में जाके घूम फिरना है, स्कूल में फिरना है, इंटरेक्शन विद स्कूल स्टूडेंट्स एंड लोकल यूथ। वहाँ के गांव के जो बच्चे, एक गांव में है, एक कैंप जो है वो शहर में नहीं है, गांव में है, तो वहाँ के जो यूथ वगैरह जो है उनके साथ जरा बातचीत करके हम यहाँ से बम्बई से आए हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, उसके बारे में जानकारी लेना है। उसके बाद टू जनरेट अवेयरनेस फॉर प्रमोशन ऑफ बायो फार्मिंग, तो वो सब ये एक्सपर्टाइज वो लोगों का काम है, तो वो लोग जो है कैंप कोऑर्डिनेटर वगैरह जो है वो लोग करेंगे, तो उसके बारे में आपको सिर्फ जानकारी लेनी है। वर्मी कल्चर मतलब मालूम है, ये इसका नाम क्या है, सचिन ना काय? हाँ, सचिन, तुला गांडूळ माहिती आहे ना, गांडूळ शेती। हाँ, गांडूळ शेती वगैरह है ना, त्याच्याबद्दल तिथे माहिती वगैरह दिली जाणार है। हाँ, दूसरी बात क्या है, मुझे आपको बताना है कि हावड़ा, आप जहाँ उतरने वाले हैं, बम्बई से आप हावड़ा जाने वाले हैं ना, तो वहां से वो रायदिघी का जो डिस्टेंस है वो कम से कम 90 किलोमीटर है। 90 किलोमीटर आपको लेने के लिए कोई तो आएगा वहाँ हावड़ा स्टेशन पे, पर आपको एक जानकारी के लिए क्या है, उसका डिस्टेंस जो है वो 90 किलोमीटर है। और हावड़ा तपस का, हाँ, और वहाँ जाने के लिए जो है वो कम से कम 3.25 घंटे लगते हैं। कितने घंटे लगते हैं? 3.25 घंटे लगते हैं। कहाँ से कहाँ जाने के लिए? हावड़ा रेलवे स्टेशन से लेके वो कैंप साइट पे जाने के लिए। मगर आपको लेने के लिए वो कैंप वाले जो लोग हैं, उनका कोई ना कोई आदमी वहाँ आपको लेने के लिए आ जाएगा, और उसकी भी सब व्यवस्था हम लोग करेंगे। आप सिर्फ हमारे टच में, नितिन सर के टच में रहना। नितिन सर को हावड़ा से कलकत्ता जो डिस्टेंस है वो कितना है, 15 किलोमीटर है, तो उसको कितना कुछ पौना घंटा लगता है। हाँ, रायदिघी से लेकर शालीमार स्टेशन, जैसे वीटी और दादर है वैसा हावड़ा और शालीमार है। जब आपका आने का जो ट्रेन जो है वो शालीमार से छूटने वाला है, तो वो जो स्टेशन जो है वो अलग स्टेशन है। हाँ, तो वो जो स्टेशन जो है वो हावड़ा से कितना किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, 5.5 किलोमीटर, और उसको कुछ 15-20 मिनट लगते हैं आने जाने के लिए उधर। हाँ, और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको एक आइडेंटिटी कार्ड आपके साथ रखना है, दोनों को भी जाते वक्त। किसके लिए? आधार कार्ड जो भी होगा, टीसी जो आएगा ना, टिकट जो आपने निकाला है, तो आपकी आइडेंटिटी वो पूछेगा, आई कार्ड पूछेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद और एक बहुत बड़ी चीज जो है ध्यान में रखनी है कि जो गाड़ी जाएगी तो हर एक स्टेशन में उतरना नहीं है। हाँ, जरूरी नहीं हो तो नहीं उतरना है, और सब गाड़ी में जो है मिलता है वो पेंट्री कार गाड़ी को होगी, उसी का वो गाड़ी का पेंट्री कार से खाना खाना है। उधर के चढ़ो उतरो ऐसे करो मत, गाड़ी निकल जाएगी। ऐसा हमारा अनुभव है। मैं एक दफा ऐसा रुका था तो मेरा बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था। हाँ, हाँ। अभी दूसरी बात क्या है, तुम्हारा जो टिकट जो है वो कंफर्म हो, लगभग होने वाला ही है। आज का जो स्टेटस मैंने देखा तो जाते वक्त का अभी 15 और 16 नंबर आया है। अभी का नंबर जो है
वो 15-16 नंबर पर आया है और आने का जो है वो 83-84 आया है। इसका मतलब क्या है, आस्ते 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 वो क्या है वो कम हो जाएगा और आपको कंफर्म बर्थ मिलेगा। मगर प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो कंफर्म बर्थ मिलेगा वो एक साथ नहीं होगा, अलग अलग होगा। तो आप किसी को रिक्वेस्ट करके, कोई सिंगल होगा तो आप मतलब एक ही साथ में आ सकते हैं। क्या आपको क्या है, दो अलग अलग जगह भी होगे तो भी क्या प्रॉब्लम है, आप ऐसे ये कर सकते हैं। मगर एक दूसरे का ख्याल रखना वो जरूरी है। इतनी बात मुझे बोलनी थी। ये सब क्या है जनरल चीजें थी और वो इतना बोल के मेरा नाम है किशोर। आपली चांगली आहे, बंगालची पण चांगली आहेत, बँगलोरची येणार आहेत, ते सगळे चांगले आहेत. तर तुम्हाला चांगले मित्र मिळणार आहेत आणि चांगले दिवस तुमचे 10 दिवस तिकडे जातील. 10 दिवस तर 8 विवेक दिन 8 दिवस बरोबर. विवेकने जे सांगितलं असे ना, असे संबंध क्रिएट होतात ना की नंतर मग तुम्ही हो. एकमेकांना लेटर पाठवणं, ईमेल करणं, हो. व्हॉट्सअप वगैरे वगैरे हे सगळं हो. चालू ठेवा. म्हणजे संबंध तर ठेवून द्या त्यांच्याशी. जे कोणी विवेकने मला पाठ- सांगितलं ना, हम्म. विवेकने मला सांगितलं डायरी करा. ती डायरी फार महत्वाची, दोघांची वेगवेगळी असायला पाहिजे आणि दोघांनी त्या डायरीच्या आधारे एक छोटासा रिपोर्ट आम्हाला द्या की आम्हाला मी काय पाहिलं, आम्हाला काय शिकता आलं, बरोबर ना. हम लोग क्या सीखा. कोई अच्छा फ्रेंड मिला तो उनका नाम उधर लिखो कि वो ये फलाना फलाना आदमी था, हमको अच्छा लगा. कोई आपको बैड एक्सपीरियंस आया होगा तो वो भी लिखो. हम लोग को पता चलना चाहिए कि हम जो वॉलंटियर्स भेज रहे हैं उनके साथ क्या बर्ताव हो रहा है, पता है ना. तो आप जो ऐसा टेंशन देख रहे हैं ना, टेंशन तो निकाल दो तुमको, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. और कुछ भी है तो इमीडिएटली हम लोग को कांटेक्ट करो. मेरा नंबर तो आपके पास है ही. हाँ। शायद विवेक का भी है, प्रभाकर का भी रहेगा. हम्म? और मैं आपको वापस शेयर भी करता हूँ. प्रभाकर, विवेक, किशोर है जो हम लोग है, वो हम लोग आपके साथ रहेंगे. कोई टेंशन नहीं लेने का. आप मतलब बंगाली गाने सीखो वहां जाके. हाँ, बंगाली मेरे को नहीं आता, तो अभी ये नया मेरे लिए एक्सपीरियंस होगा बंगाली सीखने का। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है. ठीक है ठीक है. मैं फॉरेन जगह पे गया हूँ, तो ये बंगाली एरिया में मैं पहली बार जा रहा हूँ, तो वो मेरा नया एक्सपीरियंस रहेगा। और आज इनको क्या वहाँ जो मीटिंग होगी ना, मीटिंग वगैरह होगी या आपका जो काम प्रोग्राम वगैरह होगा, आप जो प्रोग्राम करेंगे ना उसका जरा फोटो खिंचवाना और ग्रुप में भेज देना, हमारे पास भेज देना. हाँ, बहुत अच्छा है. बहुत अच्छा हर है. रोज भेजो. हॅलो सचिन आणि पिंकू, हर रोज भेजो. फोटो भी है ना, फोटो वीडियो जो भी भेजना है आपको हाँ. मस्ती में भेजो. हाँ ठीक है. हाँ, जो आप काम कर रहे हैं उसका फोटो, हाँ, जो काम किया है, जो समझो अभी वॉल बन गई है, हाँ, जो ग्राउंड ऊपर हो गया है, ऊंचा किया है, तो सबका जितना आपको लगता है कि ये फोटो हम शेयर कर सकते हैं, गाँव वालों के साथ हम लोग बातचीत कर रहे हैं, हाँ, तो वो सब फोटो जरा ग्रुप में भेज देना. हाँ, ताकि क्या होएगा कि आगे चल के जो यहाँ से हम जिनको भेजने वाले होंगे ना, तो उनको हम लोग आपका फोटो से बता सकते हैं. मध्ये प्रोग्राम होएगा उसमें पार्टिसिपेट करना. हाँ, गाना विना. हाँ, चलो ऑल द बेस्ट.